नमस्कार, स्वागत है आपका खबर पे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को मानवाधिकार की बात करना उस वक्त भारी पड़ गया जब उसे खुद अपनी ही मुंह की खानी पड़ी। दरअसल संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। गुरुवार को पाकिस्तान की जो विदेश मंत्री हैं हिना खान रब्बानी, उन्होंने मानवाधिकार का मुद्दा उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि जम्मू कश्मीर में भारत सरकार जो है मानवाधिकारों का हनन कर रही है। कश्मीरियों की जो आवासीय संपत्तियां हैं उनको गिराया जा रहा है, जीविका के आधार से उनको वंचित कर रही है सरकार, और इस तरीके से मानव अधिकार का उल्लंघन जम्मू कश्मीर में भारत सरकार की ओर से किया जा रहा है, जिसका करारा जवाब जो है भारतीय राजनयिक ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के मंच पर उसी के सवाल के जवाब में देते हुए कहा। जो भारत के राजनयिक हैं सीमा पुजानी, उन्होंने यहां पर पाकिस्तान को लताड़ते हुए कहा कि जो पाकिस्तान मानवाधिकारों की बात कर रहा है वो पहले खुद अपनी गिरेबान में झांके। पाकिस्तान में किस तरीके से मानवाधिकारों का उल्लंघन जो है किया जा रहा है, वहां पर अल्पसंख्यक किस तरीके से अपने आप को गैर महफूज समझते हैं, असुरक्षित हैं, साथ ही पनाहगाह जो है वो कैसे बना हुआ है आतंकवाद की पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि भारतीय राजनयिक सीमा पुजानी ने कहा कि पाकिस्तान की जनता अपनी जीवन, आजीविका और आजादी के लिए किस प्रकार से संघर्ष कर रही है वो पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है, और भारत के प्रति पाकिस्तान का ऑब्सेशन गलत प्राथमिकताओं का संकेत देता है। और जिस मंच पर पाकिस्तान इस बात को उठा रहा है और खुद यहां पर एक मानव अधिकार के बड़े वेलफेयर के रूप में खुद को प्रेजेंट कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पर तुर्की के प्रतिनिधि की टिप्पणियां जो हैं वो भी हैरानी से भरी हुई हैं और हैरत में डालने वाली है, क्योंकि भारत ने अभी कुछ समय पहले जब तुर्की में प्राकृतिक आपदा का कहर टूटा था, उस वक्त भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था और किस प्रकार से तुर्की की मदद की थी वो पूरी दुनिया ने देखा था। लेकिन जब इस मंच पर मानवाधिकारों के हनन की बात हुई जम्मू कश्मीर में और भारत सरकार पर सीधे तौर पर पाकिस्तान ने उसका आरोप लगाया और इस मंच का इस्तेमाल है अपने दुष्प्रचार के लिए और अपने प्रोपेगेंडा के लिए किया, उस वक्त जो है तुर्की और ओआईसी जो है उसने भी पाकिस्तान के सुर में लाया। लेकिन उन दोनों को भी यहां पर जो भारतीय राजनयिक हैं सीमा पुजानी, उन्होंने साफ किया कि आप जो है भारत के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी ना करें और पहले पूरे विषय की जो गंभीरता है, सच्चाई है, उसको जांचें परखें। उन्होंने कहा कि हमारे आंतरिक मामलों पर अवांछित टिप्पणी करने से तुर्की को बचना चाहिए। जहां तक ओआईसी के बयान का संबंध है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो भारत के अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे, और बजाय इसके कि पाकिस्तान को आप ये सलाह देते कि जो भारत के क्षेत्र पर उसने कब्जा किया हुआ है, साथ ही अपने राज्य में जिस प्रकार से वो आतंक को बढ़ावा दे रहा है उसको जड़ से खत्म करे, इसका आह्वान करने के बजाय आपने खुद अपने मंच का इस्तेमाल उसे करने दिया भारत के खिलाफ दुष्प्रचार और दुर्भावनापूर्ण प्रोपेगेंडा के लिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो जांच आयोग है वो खुद पिछले एक दशक में जबरन गायब करने जैसी शिकायतों से भरा पड़ा है। करीबन 8000 से ज्यादा इस प्रकार की शिकायतें आई हैं, जिसमें छात्रों, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स को जबरन गायब करने जैसे मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के लिए धार्मिक आजादी नहीं है। अहमदिया समुदाय को अपनी आस्था का पालन करने के लिए यहाँ पर प्रताड़ित किया जाता है। तो फिर किस मुंह से पाकिस्तान जो है वो मानव अधिकारों के हनन की बात कर रहा है? क्या सिर्फ इसलिए कि बार बार जम्मू कश्मीर के मुद्दे को उठाकर पाकिस्तान जो है खुद को मानव अधिकारों का सबसे बड़ा जो है वेल विशर दिखाना चाहता है? तो यहाँ पाकिस्तान को जो है संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के मंच पर बुरी तरीके से मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि जिस तरह से उसने मानव अधिकारों को लेकर यहाँ बात की, इस मंच पर बात की, और तमाम सवाल जो है फिर उसी पर दागते हुए भारतीय राजनयिक ने उन पर हमला किया। तो कह सकते हैं कि इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को भारी किरकिरी का सामना जो है करना पड़ा है। तो भारतीय राजनयिक पुजानी ने पाकिस्तान को आतंक फैलाने वाला देश भी बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा ही आतंकियों को संरक्षण दिया है, चाहे बात मसूद अजहर की हो या फिर हाफिज सईद की हो। इन जैसे आतंकियों का पालन पोषण पाकिस्तान करता रहा है। यहां तक कि जो आतंकी ओसामा
उसामा बिन लादेन था वो पाकिस्तानी आर्मी की डिफेंस कॉलोनी के बगल में ही रह रहा था। तो इन तमाम चीजों को लेकर भारतीय राजनयिक ने जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को घेरने का काम किया है। तो एक बार फिर पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बुरी तरीके से जो है बेनकाब हुआ है और उसे आलोचना झेलनी पड़ी है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।